नमस्कार साथियों। आज की जो समीक्षा का टॉपिक है, सेहत से खिलवाड़ मंजूर नहीं। सरकार ने 16 फिक्स डोज दवाओं पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। जी हाँ, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सरकार के अनुसार इन दवाओं का इस्तेमाल कोई चिकित्सकीय आधार नहीं है। संभावित खतरों को देखते हुए दवाओं को लगातार इस्तेमाल फ़ायदेमंद नहीं माना गया। ड्रग्स कंट्रोलर्स व नियामक एजेंसियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाएं 2 या 2 से अधिक दवाओं का मिश्रण होती हैं। आम जनता की ज़िंदगी और सेहत को सर्वोपरि रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि इन दवाओं का कोई वैज्ञानिक या चिकित्सीय औचित्य नहीं है। एक बेबस मरीज के जीवन को जोखिम में डालकर ऐसी दवाओं के इस्तेमाल को जारी रखना किसी भी सूरत में फ़ायदेमंद नहीं माना जा सकता। फिक्स डोज दवाएं वे होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक सक्रिय औषधीय सामग्रियां एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स (API) एक निश्चित अनुपात में मिलाई जाती हैं। जोखिमों के आगे फीका पड़ा वैज्ञानिक औचित्य। यह फैसला केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि करोड़ों मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील और ज़रूरी कदम है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद फिक्स डोज दवाओं की समीक्षा के बाद आया है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसने इन दवा संयोजनों की बारीकी से जांच की। जांच में पाया कि ये 16 कॉम्बिनेशन न केवल बिना किसी ठोस वैज्ञानिक आधार के बाजार में बेचे जा रहे थे, बल्कि मरीजों के लिए हानिकारक भी थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य प्रभावी, सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवा उपलब्ध कराना है। दर्द निवारक से लेकर स्क्रीन क्रीम तक पर गाज प्रतिबंधित की गई दवाओं का दायरा काफ़ी बड़ा है, जो सीधे आम आदमी की रसोई और मेडिकल किट से जुड़ी है। इनमें रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले दर्द निवारक, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, मांसपेशियों के दर्द की दवाएं और त्वचा डर्मेटोलॉजिकल से जुड़े प्रोडक्ट शामिल हैं। प्रतिबंधित सूची में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के साथ एथोहेप्टाजिन और डाइसाइक्लोमाइन, पैरासीटामोल के साथ क्लिडिनियम ब्रोमाइड जैसे भारी कॉम्बिनेशन शामिल हैं। इसके अलावा अमोक्सिसिलिन और सेराटियोपेप्टिडेज जैसे कई एंटीबायोटिक मिश्रण और एलोवेरा, विटामिन E, जोजोबा ऑयल और टी ट्री ऑयल के मिश्रण वाले स्किन केयर फॉर्मुलेशन पर भी रोक लगाई गई है। अब सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलर्स और नियामक एजेंसियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी वो महत्वपूर्ण समीक्षा जो आज के समय में चल रही है। सरकार को इन डोजों के ऊपर पहले ही ध्यान रख लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, इसलिए इस प्रकार की जो खिलवाड़ हैं करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो सरकार को चाहिए था कि इसमें पहले से ही रोकथाम कर सही तरीके से इस्तेमाल करें। दूसरी बात, आज के समय में अपनी दवाइयों को प्रबल बनाने के लिए परसेंटेज बढ़ा देते हैं डोज में जो जैसे दर्द निवारक है, तो दर्द को कंट्रोल करने वाली जो ड्रग्स वो जो कंपोनेंट होता है उसके डोज बढ़ा देते हैं, जिससे उसका साइड इफ़ेक्ट एक की जगह दूसरे ढंग में आ जाता है। अगर सरकार इस पर भी अगर ध्यान रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि लोगों के सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो दवाइयाँ बन रही हैं, एक आम इंसान को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता,
तो इस बात को हमेशा जागरूक रहकर दवाओं का वितरण किया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार का उसका साइड इफ़ेक्ट कम से कम जनता के ऊपर पड़े। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।